एफआईआर प्रक्रिया पहले ही दिन से सवालों के घेरे में है और पारदर्शिता। लेकिन साजिद साहब, जो 46 लाख लोग मृत हुए हैं, अब क्या उनका वोट कटना भी गलत है क्या? मैं बड़ा प्रश्न जानना चाहूंगा आपसे। 2,88,000 के आसपास, 2,88,00,000 के आसपास वोट कटे हैं, 46 लाख के आसपास जो है मृत हैं। अब वो कब से कब तक जोड़ा जा रहा है? कोविड वाला भी है और उससे पहले वाला भी है। तो क्या जो मृत लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटना, वो तो ठीक ही है ना, अच्छी बात है कि देखिए मृत के तो हटने ही है वो तो, और जो डुप्लीकेसी हैं वो भी हटेंगे। अब क्या पता उसमें ये जो देखिए डुप्लीकेसी तो पहले से ही थी, उसमें कोई लगातार इंडिया गठबंधन के 3 नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि शहरों में डुप्लीकेसी है, फर्जी वोट है। वही वोट सबसे ज्यादा आप शहरों में अगर देखें तो वो हट गए, तो जो टॉप 10 है तो उसमें वोट का हटे हैं। लेकिन जो देहात क्षेत्र है उसमें डुप्लीकेट वोट नहीं थे। देहात में बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं, जहां वोट काटे गए हैं। साजिद साहब, जो शहरी विधानसभा है, जो नगर निगम, लेकिन आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं मुझे लग रहा है। साजिद साहब, अभी बात ये हो रही थी कि शहर से ज्यादा वोट कटे। मनीष जी की बात आप अभी हामी भर रहे थे, लेकिन मनीष जी की बात पे इस बार हामी नहीं भरेंगे क्या? उन्होंने तो कहा शहर से ज्यादा वोट कटे हैं, आप कह रहे ग्रामीण से ज्यादा वोट कटे हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है चीजों को लेकर के। शहर में मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि जनता सही बोल रही है, आप या मनीष जी? आप सुन लीजिए पूरी बात जी, अब कर लीजिए। जो शहर में वोट कटे हैं उसमें अधिकांश था वोट फर्जी थे, जो डबल बनाए गए थे। लेकिन देहात में भी जो वोट कटे हैं वो जेन्युइन वोट हैं, जो बाहर हैं, कोई पंजाब में है, कोई मुंबई में है, कोई कलकत्ता में है, उड़ीसा में है। तो वो ऐसे लोग हैं नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए ही 1.5 महीने का समय है साजिद साहब। ऐसे लोगों के लिए ही 1.5 महीने का समय बचा हुआ है कि अगर वो आए करवा सकते हैं। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास साजिद साहब। 1.5 महीने का समय नहीं बचा है, केवल 26 दिन है। ठीक है, फरवरी तक का समय है। रावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए जी। देखिए, मैं अभी हमारे सम्मानित सभा प्रवक्ता की बात सुन रहा था। ये हमेशा झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं और आज यहाँ पर तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। नहीं, 15 लाख रुपए खाते में मैंने अभी एक बात लोगों को रोजगार मिल गया है। साहब, जब आप बोल रहे थे मैंने आपको नहीं टोका था, आप बोल रहे थे, आपके पूरे विषय मैंने सुने थे बहुत शांति से, तो मैं आप ही की बात को काउंटर कर रहा हूं। देखिए, आपने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से वोट कटे हैं, और मैंने अभी पहली लाइन में एक बात कही थी कि शिफ्टेड वोट को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता करनी है और शिफ्टेड वोट पर हमें काम करना है। हमने कहा ही नहीं कि ये इसको फाइनल वोटर लिस्ट में। आप पहले तो ये था कि कितने लोगों के वोट बनेंगे या बढ़ेंगे या घटेंगे। अरे भाई, अब तो आपको पता है ना कि किस आपके हाथ में वोटर लिस्ट है। आप चेक कीजिए कि वो आदमी आपका जो वो किस किस परिवार के लोगों के वोट आ गए हैं, नहीं आ गए हैं। आपके वहां पे BLO 2 हैं। और मैं एक बात और हमारे किसी प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। बिल्कुल रजिस्टर्ड होते हैं भाई साहब। मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके जो BLA 2 की सूची होती है वो प्रॉपर तहसील में जाती है और BLO के पास भी जाती है। उनको ये बताया जाता है कि ये संबंधित राजनीतिक दल के लोग हैं और ये आपका इस विषय में मदद करेंगे। मैं ये बिल्कुल आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि BLA 2 जो नियुक्त किए जाते हैं वो प्रामाणिक लोग होते हैं और वो जनता की सहायता करने के लिए BLO के साथ में लगाए जाते हैं। दूसरा विषय में एक और आ जाता हूं कि ये जो ड्राफ्ट आया है इसमें जो मैंने पहले भी कहा था अब्सेंट और शिफ्टेड और डेथ, तो इसमें जो डेथ लोग हैं वो तो हटेंगे ही। उसके अलावा जो फर्जी वोटर है, फर्जी वोटर की वही बात थी, वो आदमी शहर में भी था, गांव में भी था और पता लगा वो नोएडा, दिल्ली कहीं पर काम। मानिए मैं एक स्थान पर रहता हूं हाथरस में, और मेरा हाथरस में भी वोट है और मैं कुछ समय के लिए दिल्ली चला गया, वहां भी मैंने बनवा लिया और मेरा मूल गांव खैर के पास में पड़ता है, तो मेरा वहां पर भी वोट था। अब मैं आदमी तो मैं एक हूं ना भाई साहब, लेकिन मैं 3 जगह पर वोटर हो गया पहले, क्योंकि वो कभी उसका इस प्रकार से पुनरावृत्ति हुई ही नहीं। तो जब तीनों जगह पे वोटर जब BLO पहुंचेंगे और मुझे ढूंढेंगे तो मैं नहीं पाऊंगा ना, मैं पाऊंगा तो किसी एक ही जगह पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण कुलभूषण जी निकल करके आया है। जो वोटर केवल एक ही जगह पर है, फिर उसकी भी इच्छा है कि वो अपने आप को लखनऊ का नागरिक बताना चाहता है या अपने संबंधित ग्राम निवास का नागरिक बताना चाहता है। जी कुलभूषण जी, बिल्कुल, क्या कहेंगे साजिद साहब? देखिए, सबसे पहली बात जो अभी बात चल रही थी कि रामपुर में आपको भी FIR नहीं मालूम थी, मैं बता देता हूं। 6 दिसंबर में एक नूरजहां नाम की महिला थी जिनका बेटा कुवैत में था
और उस माँ ने जो है वो, जिसके बेटे का नाम आमिर था, उन्होंने अपना और अपने परिवार का एफआईआर भरा था अपने बेटे का, और उस पर वहां के डीएम अजय कुमार द्विवेदी जी के निर्देश पर एफआईआर हुई थी। तो आप जो अभी कह रहे थे कि साहब जो बाहर लोग हैं उसके परिवार के लोग भर सकते हैं, तो इस एफआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग से सपा ने, पीडीए प्रहरी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मांग की थी कि आपने पहले उसमें ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, ये था कि परिवार के लोग भर सकते हैं। तो उसका अगर बेटा है तो वो अभी गया है उसमें अक्टूबर में, तो कैसे आ जाएगा वो वापस? इसीलिए लगातार जो एसआईआर प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना कम समय है, ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि आप किसी को वोट से वंचित कर देंगे, और उसको लिए फिर बाद में कहीं एक बार ये एसआईआर 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद होगी। 2003 में हुई थी, अब 2025 में हुई है, 22 साल बाद, और फिर होगी 20 साल बाद या 22 साल बाद। तो आप इतने लंबे समय के लिए ये एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत विचार करने के बाद, इसके लिए बाकायदा डेट देने के बाद, इसके लिए बाकायदा बीएलओ को प्रशिक्षण देने के बाद, बिल्कुल अब आपने बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, ठीक है साजिद साहब, अब आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आपने बहुत अच्छा शब्द बोल दिया, प्रशिक्षण। बिल्कुल आपने प्रशिक्षण शब्द बोला, ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए आपके वहां अलग चीजें, कई हर जगह अलग अलग दिख रहा है। मैं जब खबरें पढ़ता था यहां पर बैठ के चीजों को, सुनील जी जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े ही रहते थे, आप भी जुड़ते थे, तो ये रहा है, बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि भैया एक जगह ये नियम है, एक जगह ये नियम है, एक जगह फलाना नियम है, एक जगह ढिमकाना नियम है। लेकिन अब ऐसा नहीं था। लेकिन वही है ना कि अवेयरनेस नहीं थी लोगों में पहले ही नहीं, और ना पीडीएफ प्रहरी फैला पाए, ना बीजेपी के लोग फैला पाए, ना कोई लोग फैलाए। बहुत ऐसे लोग छूट गए हैं। तो ऐसे लोग चाहे तो ऑनलाइन व्यवस्था भी है, तमाम चीजें भी हैं, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं फैली है। अवेयरनेस का गैप था, और आपकी बात भी सही है, प्रेशर था, बिल्कुल सही बात है। बाद में डेट बढ़ाते गए, क्योंकि जो फॉर्म बांट दिए थे वही वापस नहीं आ पाए, इसीलिए डेट बढ़ती गई, चीजें होती गई। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इतने ही में सिमट गए, जनता तक तो अवेयरनेस पहुंची ही नहीं है, और इसी वजह जनता जाए तो जाए कहां? अच्छा, रोज तो आदमी छुट्टी ले नहीं पाएगा भाई। कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति होगा वो छुट्टी तो देगा नहीं कि नहीं भैया आ जाओ एसआईआर भराओ। कहीं ऐसा था? कहीं भी नहीं ऐसा होता है ना था। व्यक्ति अपनी वजह से किसी तरह जा रहा है, लेकिन अगर उसका काम नहीं हो रहा है तो बड़ी समस्या है। सुनील जी आपसे मैं जानना चाहूंगा जी, देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, मेरा प्रश्न छोटा सा है। अभी मनीष जी तो ये कह रहे हैं भैया शहर की वोट कटे, और मनीष जी की बात पे मोहर भी लगा रहे हैं, उनकी बात से अपनी बात जोड़ रहे हैं साजिद साहब, वो कह रहे हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वोट कटे। क्या आपको लगता है कहां से वोट ज्यादा कट गए हैं? देखिए कुलभूषण जी, मैं पहले ही कह रहा था कि ग्रामीण लोग शहरों में रोजगार के लिए या अन्य कारणों से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि सख्ती कर दी गई कि आप एक ही जगह मतदाता रहेंगे, चाहे ग्रामीण अंचल में चाहे शहरी में,